हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि साइनर ने अपने सिक्स सेंस को सेक्रीफाइस करके डेथ गॉड की पावर को सिर्फ एक टाइम यूज़ करने के लिए उन्हें मना लिया होता है। और जैसे ही डेथ गॉड की पावर साइनर के अंदर आती है, साइनर एक ही बार में उन दोनों ही होली गार्ड नंबर 1 और होली गार्ड नंबर 2 के अटैक को डिस्ट्रॉय करके रख देती है और एक स्लैश में वो उन दोनों का ही काम तमाम कर देती है। जहाँ पे साइनर ने 6th लेवल को कंप्लीट कर लिया था टावर ऑफ इटर्निटी के, और तभी साइनर लॉन्ग हाउचेन को लेकर के टावर ऑफ इटर्निटी के 7th लेवल को अनलॉक कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, इस वीडियो का लाइक एम 3000 है, तो प्लीज़ इसे कंप्लीट कर दीजिएगा। बिना देर किए मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें साइनर को दिखाया जाता है जो कि एंटर कर जाती है टावर ऑफ इटर्निटी के 7th लेवल में, जहां पे साइनर के सामने एक बहुत लंबी सी सीढ़ी होती है। तभी साइनर को आवाज आती है कि तुम्हारा स्वागत है रोड ऑफ हेवन में। ये टावर ऑफ इटर्निटी का गेटवे है जहां से तुम सीधा ही हेवन यानी कि गॉड इलेक्ट्रोलक्स के पास जा सकती हो। मगर मैं तुम्हें बता दूं कि यहाँ पे टोटल 10,000 स्टेयर्स हैं जिन्हें तुम्हें कंप्लीट करना होगा, और हर स्टेयर पे पहुँचने के बाद तुम्हें गॉड इलेक्ट्रोलक्स को ग्रीट करना होगा और तुम्हें अपनी परेशानी बतानी होगी कि आखिर तुम यहाँ पे क्यों आई हो और तुम उनसे क्या चाहती हो। ये सुन करके साइनर के साथ ही सब के सब दंग हो चुके होते हैं। खास तौर से टीकू आगे बढ़ता है और कहता है कि मदर, मैं पहली बार टावर ऑफ इटर्निटी के 7th लेवल को देख रहा हूँ, मगर यहाँ पे 10,000 सीढ़ियाँ हैं, आप कैसे इसे कंप्लीट करेंगी। तभी वहाँ लिंजी कहता है कि टीकू तुम परेशान ना हो, मैं डिप्टी लीडर की मदद करने के लिए आगे जा रहा हूँ। ये कहते वो भागते हुए आगे जाने लगता है और वहीं पे लिंजी के पीछे पीछे यंगर, यांग और गॉन्जी भी भागने लगते हैं, जहाँ पे यंगर सबसे आगे होती है। अभी यहाँ पे ये चारों ही लोग जागे थे, बल्कि 4 लोग अभी भी डीप स्लीप यानी कि कोमा में थे। तभी हम यंगर को देखते हैं जो कि एक स्पिरिचुअल शील्ड से टकरा करके तुरंत पीछे गिरने वाली होती है, मगर यांग उसे संभाल लेता है। तभी लिंजी उस स्पिरिचुअल शील्ड पे हाथ पैर मारना शुरू कर देता है। वहीं पे गॉन्जी भी उसके साथ यही करता है। वो दोनों ही चिल्लाने लगते हैं कि प्लीज़ गॉड इलेक्ट्रोलक्स हमें अंदर आने दे, हम सब ने यहाँ पे ये ट्रायल को पास किया है, हमें यहाँ पे डिप्टी लीडर की मदद करने दे। मगर तभी साइनर उन लोगों की ओर देखती है और कहती है कि तुम लोग परेशान मत हो, मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ तुम लोग की बदौलत, और आगे का सफ़र इसे मैं ही पूरा करूँगी। मैं ही हाउचेन को ऊपर लेकर के जाऊँगी और मैं इसे करके रहूँगी। ये कहने के साथ वो हाउचेन को कस के पकड़ती है और अपना पहला कदम पहले स्टेयर पे रखती है। और जैसे ही साइनर पूरी तरीके से पहले स्टेयर पे खड़ी हो जाती है, वो तुरंत ही बहुत ही प्यार से हाउचेन की बॉडी को ज़मीन पे रखती है और तुरंत ही गॉड इलेक्ट्रोलक्स को ग्रीट करते हुए कहती है कि सीनियर गॉड इलेक्ट्रोलक्स, प्लीज़ आप मेरे प्यार लॉन्ग हाउचेन को यहाँ पे बचा लें। ये कहने के साथ वो फिर से हाउचेन को उठाती है और अपने कदम आगे बढ़ाने लगती है। और तभी साइनर वहाँ पे दूसरे स्टेप पे पहुँचती है और वो बड़े ही प्यार से फिर से हाउचेन को नीचे लेटाती है और फिर से गॉड इलेक्ट्रोलक्स से कहती है कि सीनियर गॉड इलेक्ट्रोलक्स, प्लीज़ आप मेरे प्यार हाउचेन को बचा लें। और जैसे ही वो तीसरे स्टेप पे पहुँचती है, तभी आवाज़ आती है कि साइनर अब तुम्हारी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी को पूरी ही तरीके से निकाल दिया जाता है, अब तुम सिर्फ यहाँ पे एक ह्यूमन हो। तभी साइनर वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन की बाल को सही करती है और कहती है कि हाउचेन तुम ज़रा सा भी घबराना मत, मैं तुम्हें ऊपर तक पहुँचा करके रहूँगी और तुम्हें वापस ला करके रहूँगी। वहीं पे साइनर के पूरे टीम मेंबर एकदम उदास हो जाते हैं, जहाँ पे गॉन्जी कहता है कि डिप्टी लीडर एक लड़की हैं और उनकी स्पिरिचुअल पावर भी यहाँ पे छीन ली गई है, आखिर वो कैसे इन सीढ़ियों को पार करेंगी। मगर साइनर का हौसला बहुत बुलंद होता है, वो आगे बढ़ती रहती है और गॉड इलेक्ट्रोलक्स से सिर्फ एक ही बात कहती है कि प्लीज़ गॉड इलेक्ट्रोलक्स, आप मेरे प्यार को
यहाँ पे बचा लें। ये कहते हुए वो धीरे धीरे करके उन स्टेयर्स के ऊपर पहुँचने लगती है, मगर उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी उसकी बॉडी से निकाल ली गई थी। वो अब एक ह्यूमन के अलावा और कुछ भी नहीं थी, एक ऑर्डिनरी गर्ल। तभी हम साइनर को देखते हैं जिसकी हालत बहुत ज़्यादा अब ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि एक मॉर्टल गर्ल आखिर कब तक एक मेल बॉडी को अपने ऊपर कैरी करके 10,000 सीढ़ियों के ऊपर चढ़ पाती। मगर साइनर हिम्मत नहीं हारती है, यहाँ तक कि उसके हाथ घायल हो चुके होते हैं, मगर फिर भी वो वहाँ पे डटी होती है। और तभी साइनर अपने पैर को उठाती है और सीढ़ी पे रखती है। वो लड़खड़ा के गिर जाती है और उसके घुटने भी यहाँ पे छिल चुके थे। वहीं पे साइनर के साथी पीछे से तड़प रहे होते हैं कि कैसे वो सब इस स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ करके आगे बढ़ें और अपने डिप्टी लीडर की मदद कर सकें। वहीं पे साइनर फिर से बड़ी मुश्किल से हाओचेन को उठाती है और तुरंत ही अपनी हील्स को वहाँ पे उतार देती है और नंगे पाँव हाओचेन को उठा करके आगे बढ़ जाती है, जहाँ पे साइनर के पैर अब पूरी ही तरीके से छिल चुके थे। उसकी पैर की तलियां कट गई थी, जिसके अंदर से खून निकला जा रहा होता है, मगर वो हार नहीं मानती है। वो आगे बढ़ती जा रही होती है और हाओचेन को याद करते जा रही होती है कि किस तरीके से हर कदम कदम पे उसके साथी और हाओचेन हर किसी ने उसकी मदद की है। किस तरीके से साइनर आज यहाँ तक पहुँची है। साइनर अपने सामने सिर्फ उस सीढ़ियों की आखिरी चोटी पे हाओचेन को देख रही होती है और वो सिर्फ अपने प्यार के सहारे आगे बढ़ती जा रही होती है, जहाँ पे हर कदम के साथ साइनर के दिमाग में उसके बीते हुए वक्त की मेमोरी उसे नज़र आ रही होती है, जो उसे हिम्मत दे रही होती है एक मॉर्टल बन जाने के बावजूद इन 10,000 सीढ़ियों को कंप्लीट करने की। और तभी हम देखते हैं कि साइनर आगे बढ़ रही होती है, मगर उसकी अब हिम्मत जवाब दे चुकी थी। वो चक्कर खा के अपने घुटनों के बल गिर जाती है, जिसकी वजह से साइनर का घुटना और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और साइनर का सर सीधा ही जाकर के सीढ़ी से टकरा जाता है और उसका सर यहाँ पे फट जाता है और साइनर वहीं पे हाओचेन के ही बगल में बेहोश हो जाती, जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन का हाथ साइनर की कमर पे होता है और साइनर खुद बेहोश हो चुकी थी। और तभी साइनर अपने सपनों में खो जाती है और हम उसके सपनों को देखते हैं, जहाँ पे उसके सामने हाओचेन खड़ा होता है फ्लावर से बनाया हुआ एक ताज लेकर के। और साइनर अपने सामने हाओचेन को देख करके एकदम इमोशनल हो जाती है और वो तुरंत खड़े होकर के हाओचेन को गले लगा लेती है। और यहाँ पे साइनर अपने ड्रीम में यानी कि सपने में हाओचेन के साथ बचपन में बिताए हुए उन सारे ही पल को फिर से जी रही होती है। यूं बम का फूटना, आसमान में एक वेल का बनना, जिस तरीके से हाओचेन उसे झूला झुलाया करता था और जिस तरीके से हाओचेन ने पहली बार हाओयू से साइनर को इंट्रोड्यूस कराया था और जो पहली बार हाओचेन ने साइनर को सेलेक्ट किया था अपनी डीमन हंटिंग ग्रुप का मेंबर, जहाँ पे लॉन्ग हाओचेन ने साइनर को डिप्टी लीडर बनाया था। और तभी साइनर अपने शादी का भी सपना देखने लगती है, जहाँ पे वो खूबसूरत से ड्रेस में अपने हाथ में फ्लावर लिए हुए अपने सामने हाओचेन को देखती है। वहीं पे साइनर की टीम और लॉन्ग हाओचेन के मॉम डैड भी मौजूद होते हैं, जहाँ पे हाओचेन तुरंत साइनर के करीब आकर के कहता है कि फाइनली वो वक्त आ चुका है, हम दोनों एक होने वाले हैं। तभी हाओचेन अपने पास से साइनर की ही दी हुई रिंग को बाहर निकालता है और उसे पहनाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। मगर तभी साइनर को बीते हुए वक्त की बातें याद आती हैं, यानी कि वो पल जब डीमन लॉर्ड ने हाओचेन को मारा था। और तभी साइनर के सामने सब कुछ धुलधुला होने लगता है और वो सारी चीज़ें याद आने लगती है। तभी साइनर घबरा करके पीछे हटती है और वो एकदम कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। वो रोना शुरू कर देती है, मगर तभी साइनर को आवाज़ आती है कि साइनर होश में आओ, प्लीज़ जाग जाओ। ये और कोई नहीं, साइनर की ही सोल साइनर को जगा रही होती है एक स्पिरिचुअल शील्ड के उस पार से, जहाँ पे साइनर को अब सब कुछ समझ में आ चुका था। वो वहाँ पे धीरे धीरे करके अपनी आंखें खोलती है और इधर लिंजी काफ़ी परेशान हो रहा होता है, क्योंकि लिए आज 7वां दिन था। यहाँ पे साइनर बेहोश थी
वो भी एक जगह। वो लोग तो यहाँ पे साइनर को सही ढंग से देख भी नहीं पा रहे होते हैं कि क्या चल रहा। और वहीं पे साइनर अपने ड्रीम में हाओचन के करीब होती है और उससे कहती है कि हाओचन, मुझे यहाँ पे जाना होगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर मुझे रियलिटी में तुम्हें वापस लाना होगा और मैं तुमसे शादी रियलिटी में ज़रूर करूँगी। ये कहने के साथ वो हाओचन को गले लगाती है और कस के वहाँ से भागते हुए निकल जाती है, जहाँ पे साइनर ने इस इल्यूजन को पूरी ही तरीके से तोड़ दिया था और वो फिर से रियलिटी में वापस आ जाती है, जहाँ पे साइनर फिर से हाओचन को उठाती है और आगे बढ़ना स्टार्ट कर देती है। और वहीं पे साइनर की पूरी टीम पीछे से साइनर का हौसला बढ़ा रही होती है और उसे आगे बढ़ने के लिए चीयर अप कर रहे होते हैं। और वहीं पे साइनर भी अपनी हिम्मत को टूटने नहीं देती है और वो हाओचन से कहती है कि मैं सब कुछ सच कर दूंगी, मैंने जो सपना देखा है मैं उसे पूरा करूंगी। वहीं पे टीकू रोते हुए कहता है कि क्या मैं गॉड इलेक्ट्रोलक्स मदर की मदद नहीं कर सकता हूँ, प्लीज़ मुझे तो कम से कम अंदर जाने दें। और वहीं पे साइनर की अब हालत बहुत ज़्यादा बद से बदतर हो चुकी थी, जिसे देख करके साइनर के पूरे टीम मेंबर भी काफ़ी उदास थे, मगर वो यहाँ पे साइनर का हौसला बढ़ाने के अलावा कुछ नहीं कर सकते थे। तभी होली गार्ड नंबर 1 और होली गार्ड नंबर 2 पावर ऑफ इटर्निटी के लॉकेट से बाहर आते हैं। और तभी होली गार्ड नंबर 1 कहता है कि होली गार्ड नंबर 2 जा करके इस लड़की को बता दो कि इस ट्रायल का अंत नहीं है, इससे यहाँ पे कुछ हासिल नहीं होगा। तभी होली गार्ड नंबर 2 कहता है कि ये बात मैं भी जानता हूँ और तुम भी, ये लड़की बहुत ज़िद्दी है और हम दोनों ने इससे फाइट करके ये महसूस कर दिया है और ये किसी भी कीमत पे हमारे बोलने के बावजूद भी रुकेगी नहीं। तभी साइनर के सामने की ज़मीन क्रैक होने लगती है, जिसे देख करके साइनर की टीम एकदम डर जाती है। और तभी साइनर के जस्ट कदमों के सामने की ज़मीन यानी कि वो स्टेयर टूट करके नीचे गिर जाती है, मगर साइनर कस करके हाओचन को थामती है और कहती है कि भले ही ये पूरी सीढ़ियाँ टूट क्यों ना जाए, मगर आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। वो छलांग लगा करके आगे बढ़ने लगती है और वो गिर सी भी जाती है, मगर फिर भी वो उठती है और गॉड इलेक्ट्रोलक्स से सिर्फ यही कहती है कि प्लीज़ मेरे प्यार को आप जिंदा कर दें। मगर साइनर जब उठती है और वो देखती है कि उसके सामने की और सीढ़ियाँ नीचे गिर चुकी हैं, मगर साइनर हार नहीं मानती है। वो अपने घायल पैर से पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों पे पैर रखते हुए उन सीढ़ियों के आगे बढ़ रही होती है और वहीं पे साइनर की टीम गला फाड़ फाड़ के उसे चीयर अप कर रही होती है। तभी साइनर के जस्ट सामने 7th फ्लोर का एंट्रेंस गेट होता है, जिसे देख करके साइनर मुस्कुराते हुए हाओचन से कहती है कि बस एक स्टेप और फिर तुम मेरे बाहों में होगे। ये कहने के साथ वो अपनी पूरी एनर्जी को इकट्ठा करती है और अपने कटे हुए पैर से दौड़ते हुए एक छलांग सीधा ही लगा देती है अपने फाइनल स्टेप की ओर। सबकी धड़कन यहाँ पे रुक चुकी थी कि अब यहाँ पे क्या होगा, क्या साइनर पहुँच जाएगी। और जैसे ही साइनर का कदम उस स्टेयर पे रखाता है, वो स्टेयर ही वहाँ से गायब हो जाता है और साइनर की धड़कनें वहाँ पे रुक जाती है। साथ में साइनर के सपोर्ट करने वाले लोग भी वहाँ पे टूट जाते हैं, क्योंकि उनके सामने उनका लीडर और उनके डिप्टी लीडर वो दोनों ही एक साथ अंधेरी रोशनी की ओर गिरे जा रहे होते हैं, जहाँ पे साइनर रोते हुए कहती है कि हाओचन प्लीज़ मुझे माफ़ करना, मैंने अपनी पूरी कोशिश की मगर मैं तुम्हें बचा नहीं सकी। ये कहने के साथ उसकी एक आंसू की बूंद सीधे ही हाओचन के गाल पे जा करके गिरती है, जिसकी वजह से जो कि हाओचन मर चुका था मगर उसकी सोल अभी भी जिंदा थी। वो साइनर से कहती है कि साइनर, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देख सकता हूँ, तुम इसका लास्ट स्टेप कंप्लीट करना चाहती हो ना, ऐसा ही होगा, भले ही मुझे अपनी सोल तक को क्यों ना तबाह करना पड़े। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ग हाओचन की बॉडी के अंदर से उसके विंग्स बाहर आते हैं, जिसकी वजह से उस अंधेरे के बीच में एक रोशनी की किरण जाग उठती है और हाओचन जो कि उसकी डेथ बॉडी होती है, मगर वो फिर भी साइनर को पकड़ के उड़ाते हुए सीधा ही उस टावर ऑफ इटर्निटी के 7th फ्लोर की ओर बढ़ रहा होता है। ये देख करके साइनर की पूरी टीम
खुश हो चुकी थी। और तभी हाउचेन साइनर को उड़ाता हुआ लेकर के सीधा टावर ऑफ इटर्निटी के गेट के सामने आके खड़ा हो जाता है। तभी साइनर हाउचेन को लेकर के फाइनल ग्रीट करती है सीनियर गॉड इलेक्ट्रो लक्स से। वो उनसे कहती है कि मैंने आपके सारे टास्क को कंप्लीट कर दिया है, प्लीज़ सीनियर मेरे प्यार हाउचेन को यहाँ पे आप रिवाइव कर दें। ये कहते हुए वो वहाँ पे हाथ जोड़ के रोने लगती है। इस चीज़ को देख के साइनर की टीम और वो दोनों होली गार्ड की सांसें थम जाती है कि अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि इस लड़की की जिद ने यहाँ पे नामुमकिन को भी मुमकिन कर दिया है, जिसके बारे में वो दोनों होली गार्ड भी यही सोच रहे थे कि ये लड़की इस ट्रायल को कंप्लीट नहीं कर सकती, क्योंकि ये ट्रायल इन्फिनिटी था। इस सीढ़ियों को पार कर पाना इम्पॉसिबल था, क्योंकि इसे आज तक कोई भी पार नहीं कर सका था। तभी लॉन्ग हाउचेन की विंग्स वहाँ पे स्पिरिचुअल फॉर्म में होकर के गायब हो जाती हैं और साइनर अभी भी रो रही होती है, मगर उसके ठीक सामने टावर ऑफ इटर्निटी का 7th फ्लोर का गेट ओपन होता है, जिसकी वजह से लॉन्ग हाउचेन की पूरी टीम की जो इंजरी होती है वो सब अपने आप पूरी तरीके से हील हो जाती है और वोंग और फैंग भी यहाँ जाग जाते हैं। वहीं पे सीमा सियान और हान्यू भी पूरी तरीके से अब ठीक हो चुके थे, यानी कि हाउचेन की पूरी टीम अब यहाँ पे रिकवर कर चुकी थी। वहीं पे साइनर बहुत मुश्किल से लॉन्ग हाउचेन को लेकर के गॉड इलेक्ट्रोलक्स के सामने आती है, जहाँ पे वो अपने सिंहासन पे बैठे होते हैं और साइनर ठीक उनके सामने जा कर के नील डाउन होकर के कहती है कि सीनियर लॉर्ड प्लीज़ आप यहाँ पे मेरे प्यार हाउचेन को बचा लें। कहते हुए वो अपने माथे को सीधा ही लॉर्ड इलेक्ट्रोलक्स के सामने गिरा देती है और उनसे भीख मांगने लगती है, जहाँ पे आवाज़ आती है कि साइनर तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम प्यार के खातिर कुछ भी कर, तुमने यहाँ पे सच्चे प्यार को साबित कर दिया है और साथ कैसे निभाते हैं ये भी तुमने प्रूफ कर दिया है। और इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। और मेरे प्यारे दोस्तों 30 अप्रैल को आने वाली है गॉड इलेक्ट्रोलक्स की मूवी, जो कि काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक होगी। मेरे प्यारे दोस्तों कहीं वो मूवी आपसे छूट ना जाए, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और कुर्सी की पेटी बांध लें और तैयार हो जाएं नए एडवेंचर के लिए, जिसका हम सबको बेसब्री से इंतज़ार था। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, लव यू, टेक केयर गाइस।